शुरू है, साउंड जा रहा। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल तक की क्लास में हम लोगों ने कवर किया था वर्ब को हम लोगों ने कवर किया था, ठीक है। वर्ब क्या होती है ये जाना था, वर्ब के कितने प्रकार हैं, ये सारी चीज़ें कल की क्लास में हम लोगों ने सीखा था। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे आर्टिकल्स, ठीक है, डिटरमिनर्स। आज की क्लास में हम लोग डिटरमिनर्स पढ़ेंगे। डिटरमिनर्स, डिटरमिनर्स का मतलब होता है निर्धारक, निर्धारक, ठीक है। वह शब्द जो किसी नाउन का निर्धारण करे उसे कहते हैं डिटरमिनर्स। Determiners are the word words that which determine the noun that follow them, ठीक है। डिटरमिनर्स आर द वर्ड्स विच डिटरमाइंस द नाउन दैट फॉलो देम। डिटरमिनर्स होता क्या है? डिटरमिनर्स आर द पार्ट ऑफ एडजेक्टिव, ठीक है। डिटरमिनर्स एडजेक्टिव का पार्ट होते हैं। डिटरमिनर्स आर द वर्ड्स विच डिटरमाइन द नाउन दैट फॉलो देम। ये उन शब्दों का अनुसरण करते हैं जो किसके द्वारा, जो नाउन का निर्धारण करते हैं। ये वो शब्द होते हैं जो किसी नाउन का निर्धारण करते हैं, जो उनका अनुसरण करता है, ठीक है। डिटरमिनर्स ये निर्धारक होते हैं, जिन्हें हिंदी में निर्धारक करते हैं। निर्धारक का मतलब होता है किसी चीज का निर्धारण करना। डिटरमिनर्स आर द वर्ड विच डिटरमाइंस द नाउन दैट फॉलो देम। ये नाउन का निर्धारण करते हैं, ये किसी भी नाउन का निर्धारण करते हैं कि उसकी पोजीशन किसी सेंटेंस में कैसी है। डिटरमिनर्स आर द पार्ट ऑफ एडजेक्टिव। ये हमेशा एडजेक्टिव का पार्ट होते हैं, इसीलिए डिटरमिनर को हम लोग एडजेक्टिव के बाद में पढ़ते हैं, ठीक है। डिटरमिनर्स क्या हैं? डिटरमिनर्स आर द वर्ड विच डिटरमाइंस नाउन दैट फॉलो देम, जो उनका निर्धारण नाउन को फॉलो करते हैं, ठीक है। डिटरमिनर्स आर द पार्ट ऑफ एडजेक्टिव। डिटरमिनर एडजेक्टिव का पार्ट होते हैं। अब आगे हम देखेंगे डिटरमिनर्स होते कितने प्रकार के हैं। काइंड्स ऑफ डिटरमिनर, काइंड्स ऑफ डिटरमिनर, काइंड्स ऑफ डिटरमिनर। डिटरमिनर के प्रकार कितने हैं? डिटरमिनर 4 टाइप के होते हैं। आर्टिकल डिटरमिनर, डिटरमिनर सेकेंड होता है न्यूमरल,
न्यूमरल डिटर्मिनर, न्यूमरल डिटर्मिनर। थर्ड होता है डिमॉन्स्ट्रेटिव, डिमॉन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर। ठीक है, लास्ट हमारा होता है फोर पजेसिव, पजेसिव डिटर्मिनर। ठीक है, डिटर्मिनर्स के काइंड है फोर। पहला है आर्टिकल डिटर्मिनर, सेकेंड है न्यूमरल डिटर्मिनर, थर्ड है डिमॉन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर, फोर है पजेसिव डिटर्मिनर्स। ठीक है, आर्टिकल में आते हैं ए एंड द। ठीक है, ए एन और द। न्यूमरल में आते हैं डेफिनिट और इनडेफिनिट। डेफिनिट का मतलब होता है जो 1 2 3 4 फर्स्ट सेकेंड थर्ड, और इनडेफिनिट का मतलब होता है सम ऑल फ्यू। ठीक है, लिटिल मैनी, इस तरह के वर्ड आते हैं। डिमॉन्स्ट्रेटिव में आते हैं दिस दैट दीज और दोज। ठीक, पजेसिव में आते हैं माई यू हिम हर। ठीक है, इस टाइप के वर्ड्स आते हैं। आगे हम लोग देखते हैं आर्टिकल्स। आर्टिकल्स, आर्टिकल क्या होते हैं? आर्टिकल्स बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। आर्टिकल से करेक्ट द सेंटेंस में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, इसीलिए आप लोग इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ना। आर्टिकल डिटर्मिनर, इन आर्टिकल स्पोकन फॉर्म, in article written form is not as important as spoken form। ठीक है, पहले इसको समझते हैं। In article written form is not important as spoken form। हम जो लिखते हैं वो सारी चीज़ें इसमें इम्पॉर्टेंट नहीं होती हैं। ठीक है, in article written form is not as important as spoken form। हम जो लिखते हैं वो सारा महत्वपूर्ण नहीं होता है, लेकिन महत्वपूर्ण होता क्या है, हम जो बोलते हैं। सीधी सी बात है, इसका मतलब हमने जो भी राइटिंग की है वो महत्वपूर्ण नहीं है। हमने जैसे बोला, जैसे उसका उच्चारण किया, प्रोनाउंसिएशन कैसे किया, ये इम्पोर्टेंस रखता है। जैसे एग्जाम्पल समझिए आप लोग, इफ यू, सेम लग रहे हैं। ठीक है, ईव इसको बोलेंगे ईव, इसको बोलेंगे यू। अगर ये बोला जाए कि हमें इसके साथ में ए या एन का यूज़ करना है, आपको ए और एन का यूज़ करना है, जब तक अगर हम इसको पढ़ नहीं पाएंगे सही तो इसमें ए और एन का यूज़ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमें स्पेलिंग में दोनों सेम लग रही हैं। ठीक है, ये भी हमारा वॉवल है, ये भी वॉवल है, लेकिन पढ़ने में अंतर हो रहा है। कैसे अंतर हो रहा है? इसको हम ईव पढ़ेंगे। ठीक है, ई आ रहा है इसमें, इसको हम यू पढ़ेंगे। यू का मतलब कॉन्सोनेंट। ठीक है, अभी हम इसको समझा देंगे। तो इसके साथ ए का यूज़ होगा, एन का यूज़ होगा, इसके साथ ए का यूज़ होगा। ईव के साथ में एन का यूज़ होगा, यू के साथ में ए का यूज़ होगा। इसको देखते हैं आगे कैसे होगा। ठीक है, यूज़ कैसे होगा। इसमें रिटन फॉर्म उतना महत्वपूर्ण नहीं होता है जितना कि बोलने वाला फॉर्म। कह सकते हैं हम लोग स्पोकन फॉर्म बहुत ही इम्पोर्टेंस होता है। लेटर्स इन इंग्लिश,
26, ठीक है। वॉवेल 5, कॉन्सोनेंट 21। कौन कौन से होते हैं वॉवेल? ए, ई, आई, ओ, ए, ई, आई, ओ और यू, ये हमारे वॉवल होते हैं इंग्लिश में। कॉन्सोनेंट बी, सी, डी, एफ एक्सेट्रा, ठीक है। वॉवेल्स 5 होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। कॉन्सोनेंट 21 होते हैं, बी, सी, डी, एफ, जी, एच, आगे की बहुत सारे, ठीक। अब इसका उच्चारण हम लोग कैसे करते हैं, ये तो हमारे ये हो गए वॉवेल की साउंड। वॉवेल साउंड, फोनेटिक्स भी बोलते हैं उसको हम, फोनेटिक्स, ठीक है। वॉवेल साउंड होती है 20, कॉन्सोनेंट साउंड होती है 24। तो इनकी टोटल संख्या हो गई 44, ठीक। वॉवेल साउंड होती है इंग्लिश में 20, इनको फोनेटिक्स भी बोलते हैं साउंड को, यहाँ भी हम लोग फोनेटिक्स बोल सकते हैं इसको। कॉन्सोनेंट फोनेटिक्स होती है 24, तो इनकी टोटल संख्या हो गई 44। अब फोनेटिक्स क्या होता है? किसी भी भाषा को बोलने में जो ध्वनि आती है, ठीक है, जो आवाज़ जो ध्वनि आती है उन्हें फोनेटिक्स कहते हैं। जैसे ए, बी, सी, डी, ठीक है। ए का उच्चारण हम लोग कितनी तरीके से कर सकते हैं? ए में भी कर सकते हैं, आ में भी कर सकते हैं, आ में भी कर सकते हैं, बड़ा आ में, और ओ में भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इसकी फोनेटिक्स हो गई। ए, ऐ, आ, ओ, ठीक है, ओ, ये इसकी फोनेटिक्स होती है। बी का उच्चारण बा में कर सकते हैं, सी का उच्चारण का में करते हैं, सा में करते हैं, डी का उच्चारण, ठीक है, डा में करते हैं। तो ये हमारे फोनेटिक्स साउंड होते हैं। फोनेटिक्स है, फोनेटिक्स या इनको साउंड बोले, या तो हम इन्हें साउंड्स कह सकते हैं या तो इन्हें फोनेटिक्स कह सकते हैं। किसी भी भाषा की सबसे छोटी से छोटी इकाई होते हैं, इसके बाद में किसी भी लैंग्वेज की कोई यूनिट नहीं होती है, ठीक है। ए का उच्चारण एक ही तरीके से कर सकते हैं, छोटा आ की तरीके से कर सकते हैं, बड़ा आ की तरीके से कर सकते हैं, ओ की तरीके से कर सकते हैं। यही हमारे फोनेटिक्स कहलाते हैं। जो इंग्लिश में टोटल कितने हैं? 24 वॉवेल की साउंड 24 है। फोनेटिक्स बोले या साउंड बोले सेम रहेगा। बी को हम लोग बा से उच्चारित करते हैं, सी को कैसे करते प्रोनाउंसिएशन? कभी कभी हम लोग का बोलते हैं, जैसे CATCENN। अब यहाँ पर हम लोग इसको कैट बोलते हैं, कैट। यहाँ पर सेल, सा का यूज हुआ, का यूज हुआ, तो ये फोनेटिक्स होती है। हर वर्ड की फोनेटिक्स अलग हो सकती है, जरूरी नहीं है कि अगर वो सी है तो सी में ही रहेगा। तो आप लोग समझे वॉवेल साउंड्स क्या होते हैं? 24 साउंड मतलब ए बी सी, जिनको हम लोग प्रोनाउंसिएशन करते हैं, ध्वनि जो निकलती है साउंड उसको बोलते हैं, ठीक है। कॉन्सोनेंट साउंड्स होती है 24, टोटल इनकी संख्या है 44। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि इंग्लिश में टोटल साउंड्स कितने होते हैं, तो वॉवेल की साउंड होती है 20, कॉन्सोनेंट की साउंड होती है 24, टोटल इनकी जो नंबर है वो कितने हैं? 44। अब हम आगे देखते हैं कि कॉन्सोनेंट के साथ में हमें हमेशा किसका यूज़ करना होता है? एन का यूज़, सॉरी, कॉन्सोनेंट के साथ में हम लोग ए का यूज़ करते हैं, वॉवेल के साथ में AN का यूज़ करते हैं। आगे का रूल्स देखेंगे। रूल फर्स्ट, कैसे हम लोग इसको एक्सप्लेन करते हैं। फर्स्ट लेटर
फर्स्ट वर्ड, अगर हमारा फर्स्ट लेटर वॉवेल है, ठीक है, फर्स्ट लेटर वॉवेल है और अगर उसकी साउंड भी वॉवेल है, ठीक है, यहाँ पे वर्ड नहीं आएगा, साउंड आएगा, साउंड, ठीक है। अगर हमारा फर्स्ट लेटर वॉवेल है, साउंड भी वॉवेल है, तो हम एन का यूज करेंगे। फर्स्ट लेटर वॉवेल है, साउंड भी वॉवेल है, तो हम एन का यूज करेंगे। फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट है और इसका वॉवेल जो है, साउंड जो है वो वॉवेल है, तो हम एन का यूज करते हैं। फर्स्ट लेटर अगर वॉवेल है, साउंड भी वॉवेल है, एन का यूज। फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट है, साउंड इसका वॉवेल है, एन का यूज, ठीक है। फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट है, साउंड भी कॉन्सोनेंट, तो हम ए का यूज करते हैं। अगर फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट है, साउंड भी कॉन्सोनेंट है, तो हम किसका यूज करते हैं? तो हम ए का यूज करते हैं, ठीक है। अगर फर्स्ट लेटर वॉवेल है, साउंड इसकी कॉन्सोनेंट आ रही है, तो हम ए का यूज करते हैं। फर्स्ट लेटर वॉवेल, साउंड वॉवेल, एन का यूज। फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट, साउंड अगर वॉवेल है तो एन का यूज। फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट, साउंड कॉन्सोनेंट, ए का यूज। वॉवेल है फर्स्ट लेटर, साउंड उसकी कॉन्सोनेंट है, ए का यूज, ठीक है। इनका उच्चारण कैसे करते हैं? इनका उच्चारण हिंदी के वॉवेल की तरह करते हैं, जैसे आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ठीक है। ए, ऐ, ओ, औ। इसमें री को इंक्लूड नहीं किया जाता है, इसमें री को इंक्लूड नहीं किया जाता है। इतने साउंड आते हैं, छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटू, बड़ू, ए, ऐ, ओ, औ, ठीक है। अगर ये उच्चारित हो रहे हैं किसी भी सेंटेंस में, अगर इनका उच्चारण इन शब्दों से हो रहा है, इस अक्षरों से हो रहा है, तो वो हमारा जाएगा इसमें, एन में, ठीक है। तो एन में जाएगा। अगर ये वर्ड नहीं आ रहे हैं तो किस में जाएगा? तो जाएगा वो उसमें, जैसे कि एग्जाम्पल हमने बताया था, ईव, यू, ठीक है। इसको समझिए आप लोग, ईव और यू, इसको हम ईव बोलेंगे, इसको बोलेंगे यू, ठीक। दोनों का उच्चारण सेम सेम हो रहा है, ई है, ई है, लेकिन यहाँ पे कौन सा वो रूल्स फॉलो हो रहा है? यहाँ पर ये रूल फॉलो हो रहा है, फर्स्ट लेटर वॉवेल है लेकिन कॉन्सोनेंट साउंड कैसी है? कॉन्सोनेंट की। ई है, ये ई बोलेंगे तो इसमें इसका जो लेटर फर्स्ट है वो वॉवेल है, साउंड भी वॉवेल आ रही है, तो ये हमारा इसमें एन का यूज होगा, क्योंकि ईव है। ईव देखिए हिंदी में कहाँ पर है? ये है, ये स्वर में आती हिंदी के, तो इसलिए ये क्या हो रही है? इसको हम बोलेंगे वॉवेल। ई, यू आ रहा है, यू हिंदी के स्वर में नहीं होता है, हिंदी के स्वर में यू नहीं है, इसीलिए हम इसमें ए का यूज करते हैं। ये चीजें हमें पढ़ने से पता चलती हैं, देखने में रिटन में तो सेम सेम लग रही हैं, ई है, ई है, हम लोग एग्जाम में आता है तो सेम सेम एन, एन का यूज करते हैं, लेकिन अगर हम लोग ऐसा करेंगे तो ये गलत हो जाएगा। इसके लिए हमें क्या करना है? देखना है कि इसको पहले तो हमने यू पढ़ा, यू पढ़ा तो यू पढ़ के इसको देखते हैं साउंड में है नहीं, तो ये किस में जाएगा? कॉन्सोनेंट में। ईव का मतलब होता है पूर्व संध्या, ठीक है। यू का मतलब होता है मादा भेड़, ठीक है। दोनों का हिंदी मतलब ये, पूर्व संध्या का मतलब होता है स्वतंत्रता दिवस से पहले जो राष्ट्रपति का संबोधन होता है,
ठीक है, उसको हम लोग ईव कहते हैं। किसी भी पर्व से पहले की जो संध्या होती है, जो शाम होती है, उसको ईव कहते हैं। और यू का मतलब होता है मादा भेड़। ठीक, तो आप लोग इसमें कंफ्यूज मत होना। और ए का यूज, ए और एन का यूज हमेशा सिंगुलर के साथ किया जाता है, सिंगुलर नाउन के साथ किया जाता है। ए और एन का यूज हमेशा सिंगुलर के साथ किया जाता है, इसका यूज प्लूरल के साथ नहीं होता है। आगे देखिए रूल्स। इनका उच्चारण हम कैसे करते हैं? इनका उच्चारण हम लोग करते हैं हिंदी के स्वरों की तरह, और जो व्यंजन होते हैं इनका उच्चारण करते हैं, ठीक है, व्यंजन की तरह। एग्जाम्पल्स देखिए। ऑनेस्टी होटल, ठीक है। अब इसको देखो, एयर बोलेंगे, इसको बोलेंगे एयर। एयर का मतलब होता है उत्तराधिकारी, इसको पढ़ेंगे होटल, ठीक है। ये होगा हिल। वॉवेल है, ठीक है, ये कॉन्सोनेंट है, साउंड भी कॉन्सोनेंट की है। होटल हाँ कॉन्सोनेंट है, हिल कॉन्सोनेंट है, साउंड भी किसकी है? कॉन्सोनेंट की। तो इसके साथ हम लोग ए का यूज करते हैं, ठीक है। अब इसको लिखने में तो ये एच लग रहा हमें, कॉन्सोनेंट की तरह है कॉन्सोनेंट। ये दोनों वर्ड कॉन्सोनेंट है, लेकिन हम लोग साउंड इसका कैसा निकालना है? ओ, ठीक है, ऑनेस्टी। तो ये हमारा हिंदी के स्वर में आता है, ये हिंदी के स्वर में आता है, इसीलिए हम इसको एन का यूज करेंगे। एयर, इसको हेयर नहीं पढ़ेंगे, इसको एयर पढ़ेंगे। एयर का मतलब होता है उत्तराधिकारी, तो इसमें हम लोग ए होने की वजह से एन एयर पढ़ेंगे, ठीक है। एन ऑनेस्टी, एन एयर, हेयर नहीं पढ़ेंगे, एन एयर, ठीक है। उसके बाद में यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी यूजफुल बुक, यूनिक, यूजफुल बुक, यूनिक, ठीक है। अम्ब्रेला, अम्ब्रेला। अब इनके साथ में हम किसका यूज करेंगे? यूनिवर्सिटी, यू से शुरू हो रहा है, यूजफुल बुक, यू से शुरू हो रहा है, यूनिक, यू से शुरू हो रहा है, अम्ब्रेला, आ से शुरू हो रहा है। तो अब तो ये सब क्लियर चीजें हो जानी चाहिए कि यूनिक में यू से शुरू हो रहा है, ये हिंदी के स्वर में नहीं आता है। ये किस में आता है? हिंदी के कॉन्सोनेंट में आता है। इसीलिए यहाँ पर एन यूनिवर्सिटी अगर हम लोग करेंगे तो ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि यू क्या है? यू लिखने में तो ये कैसा है? रिटन फॉर्म में तो हमें यू में मिल रहा है, लेकिन स्पोकन फॉर्म में हमें यूनिवर्सिटी, यू आता है इंग्लिश में वॉवेल में, लेकिन ये किस में आता है? यू हिंदी के वॉवेल में नहीं आता है, ये आता है कॉन्सोनेंट में। इसीलिए हम लोग सिर्फ ए का यूज करेंगे, ए यूनिवर्सिटी। इस तरह के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कंफ्यूज करने के लिए। यहाँ भी यूजफुल बुक, तो यहाँ पर होगा ए, यूजफुल बुक, क्योंकि ये साउंड कैसा है इसका?
लिखने में वोवेल है, साउंड में कॉन्सोनेंट है, तो इसलिए ये आएगा हमारा ए। इसमें किसका यूज आएगा? ए का यूज आएगा। यूनिक, इसमें भी ए का यूज आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि यू हमारा किस में जाता है? ये वोवेल साउंड, ये लेटर तो वोवेल का है लेकिन साउंड इसकी कॉन्सोनेंट की है। अब हम इसको देखते हैं, अम्ब्रेला, सेम पोजीशन है, वही सारे नंबर्स हैं, ठीक है, वही लेटर है लेकिन बोलने का तरीका अलग है। यू 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 यू, इसका उच्चारण हम लोग यू अम्ब्रेला नहीं करते। अगर यू में करें तो इसके साथ भी ए का यूज ही हो, गलत हो जाएगा। इसका यूज कैसे करते हैं? अम्ब्रेला, अम्ब्रेला। अम्ब्रेला का मतलब आ से उच्चारण हो रहा है इसका। आ हिंदी में किस में आता है? स्वर में आता है, वोवेल में आता है, इसीलिए इसके साथ हम लोग किसका यूज करेंगे? एन का यूज करेंगे, ठीक है। ए यूनिक, ए यूनिक, ए यूजफुल बुक, ए यूनिवर्सिटी, ए का यूज होगा अम्ब्रेला के साथ में। अगर उसका उच्चारण आ से हो रहा है तो वो किस में आएगा? एन में आएगा, ठीक है। ये उच्चारण इसका एन में आएगा। आगे हम लोग देखते हैं, जैसे कि शब्द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इसको शॉर्ट में बोलते हैं MP, ठीक है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इसको शॉर्ट में बोलते हैं MP। अब हम इसमें ए का यूज करते हैं लेकिन इसमें हम लोग एन का यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि इसका साउंड कैसे हो रहा है? एम, एम, ए पहले आ रहा है, ठीक है। इसमें मेंबर, माँ पहले आ रहा है, ये किस में जाता है? ये कौन